इमेज में आप देख सकते हैं एक रिस्पेक्टेड मौलवी हमारे एसडीएम साहब के आगे जाते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं। एसडीएम साहिब, हमारे इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ों में नमाज का बहुत बड़ा दर्जा है। इसीलिए सभी मुसलमानों को 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ बताया गया है। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो 5 वक्त की नमाज हर हालत में अदा करे और हर फ़र्ज़ नमाज से पहले मस्जिदों से अजान दी जाती है। अजान के ज़रिए सभी लोगों को मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा किया जाता है। एसडीएम साहब कहते हैं, अरे मौलवी साहब, ये अजान होता क्या है? एसडीएम साहिब, अजान का मतलब ऐलान, एक तरीके से खबरदार करना, लोगों को इकट्ठा करना। ओहो, तो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में पाक कुरान के हिसाब से अजान तो इसेंशियल रिलीजियस फीचर है, ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ। लेकिन मैं आपको माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के तहत ये अलाउ करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसा सुनकर मौलवी साहब पहुंच गए कोर्ट और एसडीएम साहब के ऑर्डर जिसमें उन्होंने उनको माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर यूज़ करने से मना किया था उसको चैलेंज कर दिया। आप डिसाइड कीजिए। ये वीडियो 2022 ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पे बेस्ड है, जो हमारे एसएचओज, हमारे एसडीएम, हमारे डीएम और कॉमन सिटीजन को बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। क्योंकि आजकल ये मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है और सेकुलर कंट्री के खिलाफ जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम पर हम इतना आवाज़ नहीं पैदा कर सकते अजान पे या पूजा करने पे या कीर्तन करके कि दूसरों का आर्टिकल 21 के अंदर जो पीसफुली रहने का अधिकार है, नॉइज़ पोल्यूशन के खिलाफ उनके पास जो नागरिक को अधिकार है, वो वायलेट हो। एक बैलेंस करना ज़रूरी है और लॉ एंड ऑर्डर या मोरालिटी या हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान रखते हुए आर्टिकल 25 में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये बात ऑनरेबल जो लेटेस्ट जजमेंट है इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही 2022 में। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो, इस्लामुद्दीन वर्सेस श्री रविंद्र कुमार मंदिर में तो यहाँ तक कह दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आप ये स्पॉन्सर्ड लिटिगेशन डाल रहे हैं मौलवी साहब, और ये स्पॉन्सर्ड है, हमें पता है, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए देश की सेकुलर क्रेडेंशियल्स को खतरे में डालते हुए और पोलराइज करने के लिए। अफजल अंसारी में 2020 में पीआईएल को इसी बात को लेकर डिसमिस किया गया था। मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नूरुर रहमान बरकाती स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 1998 में ही सेम बात कह दी थी। और इसीलिए आप दूसरों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके अजान को लाउड स्पीकर पे सुने। ये बात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म पे लगती है। धर्म से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। और इसीलिए अपने इसेंशियल धर्म को पूजा पूजा पाठ या नमाज अदा करते समय हमें दूसरों की मानसिक पीस ऑफ माइंड का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जजमेंट बहुत रेलेवेंट है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए, इसीलिए मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके शेयर करें ताकि हर एसडीएम, हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी का पता हो। वैसे बता दूं, इरफान ने जब ऑनरेबल हाई कोर्ट को मूव किया तो वो एसडीएम थे तहसील बिसौली, डिस्ट्रिक्ट बौदान के, जिन्होंने लॉ पढ़ा था। और हमें ऐसे ही पढ़े लिखे एसडीएम चाहिए जो पोलराइज ना हो, डरे ना, और सेकुलर देश की क्रेडेंशियल्स को बचाए रखें। जय हिंद।